सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज का आर्टिकल है नवंबर 1946। छुई मुई प्रकृति वाला आदमी अर्थात बहुत अत्यधिक संवेदनशील आदमी। कुछ लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, उनको कोई थोड़ा सा उनका मजाक उड़ा दे उन्हें बहुत बुरा लग जाता है, थोड़ी सी टीका टिप्पणी कर दे वो उबल जाते हैं। मानते हैं कि स्त्रियों में संवेदनशीलता बहुत ज्यादा होती है, भावनाशीलता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन किसी भी चीज की अति जो होती है ना वो बहुत खतरनाक है। अति सर्वत्र वर्जित। तो क्या करना है, अगर आप छोटी छोटी बातों में परेशान होने लगेंगे, तुनकने लगेंगे, टीका टिप्पणी से परेशान होने लगेंगे, तो लोग आपको जान जाएंगे आपकी कमजोरी को, तो वो बार बार उसी जगह पर आघात करेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, मक्खी कहाँ बैठती है? जहाँ घाव होगा। अगर आपको किसी बात का बुरा लगेगा तभी लोग उसको बार बार आपको पूरे देंगे। अगर आपको बुरा लगना ही बंद हो जाए तो लोग आपको परेशान करना छोड़ देंगे। एक सच घटना सुनिए। एक व्यक्ति था, उसकी जॉब लगी, वो अत्यधिक संवेदनशील था। कोई थोड़ी सी बात उसको कह देता उसे बुरा लग जाता। कोई उसके लुक एंड, मोटा था वो व्यक्ति, थोड़े से उसके लुक एंड फील पर बात कर देता उसको बुरा लग जाता और वो परेशान होके आ जाता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम इतनी जल्दी जल्दी परेशान हो गए तो कैसे तुम्हारा गुजारा चलेगा? बोले माँ देखो ना, मेरे मोटापे का लोग मजाक उड़ाते हैं, मैं इतना काम करके देता हूँ उसका मजाक उड़ा देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तब माँ ने कहा, बेटा मोटे तो तुम इसलिए हो क्योंकि मुझे जब तुम पेट में थे तो मुझे हार्मोन्स के इंजेक्शन लगे थे, हार्मोन्स के रिएक्शन के कारण मैं भी मोटी हो गई और तुम भी मोटे हो गए। अब हम चाहकर भी पतले नहीं हो सकते। तो बोले अब क्या करना है माँ, मैं कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूँ? तो माँ ने कहा एक काम करना कि अगली बार से जब वो तुम्हारे लिए हंसे तो तुम भी साथ में हंसने लगना। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं भी बैंक में जॉब करती हूँ, मैं मोटी हूँ, मुझे देखकर लोग हंसते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे पता है कि इन्हें मुझे रुलाने में, परेशान करने में मजा आता है। अगर मैं रोना ही छोड़ दूँ तो, मैं परेशान होना ही छोड़ दूँ तो मैं क्या करती हूँ, जब वो लोग मुझे देखकर हंसते हैं तो मैं भी हंसने लग जाती हूँ। मैं बोलती हूँ हाँ हाँ मैं देखो ना मैं कितनी मोटी हूँ, मेरे लिए तो कपड़े भी नहीं मिलते, मेरे साइज के कपड़े भी नहीं मिलते। कुछ दिन तक उन्होंने मजाक उड़ाया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने काम पर फोकस किया। आज मैं उनकी बॉस बनकर बैठी हूँ। जो मुझे मेरे लिए चिढ़ाते थे आज वो मेरे लिए अप्रेजल के लिए मेरे सामने भीख मांगते हैं, मुझे खुश करने में लगे रहते हैं। तो बेटा तुम्हारे लुक एंड फील से तुम्हारा कैरियर नहीं बनने वाला, कैरियर बनने वाला है तुम्हारी योग्यता से, पात्रता से। तो तुम क्या करो, अब अगर वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए तो तुम भी अपना मजाक उड़ा के हंसने लगना। 2-4 बार जब तुम हंसने लग जाओगे तो वो लोग मजाक उड़ाना छोड़ देंगे, क्योंकि मजाक उड़ाने का तभी मजा है जब सामने वाला रोए, उसको बुरा लगे। किसी को बुरा लगना बंद हो जाता है तो लोगों का मजाक उड़ाना भी बंद हो जाता है। और तुम अपना प्रयास करो कि तुम अपनी योग्यता, पात्रता बढ़ाओ, उनसे आगे जाओ। एक दिन ऐसा है कि वो तुम्हारे सामने अपने अप्रेजल डिस्कशन करने आए, बोले सर मेरे अब पैसे बढ़ा दीजिए, तुम्हें खुश करने में जी हुजूरी में लग जाए। क्यों? जब तक वो ये देखेंगे कि तुम उनके बराबर हो तभी तक वो तुम्हें परेशान कर सकते हैं। जैसे देख लेंगे कि तुम कैरियर, योग्यता, पात्रता में उनसे ऊपर उठ गए, वो तुम्हारी जी हुजूरी में लग जाएंगे। ये समाज है बेटा, सब हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है। अभी किसी को तुम में फायदा नहीं दिख रहा है इसलिए वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। जिस दिन तुम कुछ योग्य बन जाओगे तब वो लोग तुम्हें खुद प्रसन्न करने में लग जाएंगे। इसलिए छुई मुई मत बनो, छोटी छोटी बातों को बुरा मत मानो, अपने आप को नकारात्मकता से बचाओ। बोले मम्मी मुझे बहुत, मैं जब भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ ना मुझे बड़ा डर लगता है कि आज ये लोग मेरा क्या बना के मजाक उड़ाएंगे। बोले मजाक उड़ाते हैं ना, तुम हर मजाक को, जब वो तुम्हारा मजाक उड़ाए तुम भी उसे अपने मजाक उड़ा के हंसने लगो। देखो कॉमेडियंस क्या करते हैं, अपने ऊपर मजाक उड़ाते हैं ना, देखो उससे क्या होता है, किसी के कहने से, अगर कोई तुमसे कहता है कि कौआ तुम्हारा कान ले गया, तुम पहले अपना कान चेक करोगे या कौआ के पीछे भागोगे? वो तुम्हें जो बोलते हैं उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो सच्चाई नहीं होगी। जो सच है तो सच तो एक्सेप्ट करना चाहिए। हम मोटे हैं तो एक्सेप्ट कर लो। दूसरी चीज है वो जो चिढ़ाते हैं उसमें जो सच्चाई नहीं है उसमें तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? वो तुम्हारा क्या भला चाहते हैं? क्या तुम्हारे लिए वो कुछ करेंगे? नहीं ना। जो तुम्हारा भला नहीं चाहता उसकी बात का तुम परवाह ही क्या करना, और जो तुम्हारी परवाह करेगा वो तुम्हें चिढ़ाएगा ही नहीं। तो तुम आगे बढ़ो। और क्या कहते हैं, बोले बेटा ये जो दुनिया है इसमें हर कोई थोड़े से ऊपर पहुंचता है, वो अपने नीचे वाले पे गुर्राना शुरू कर देता है। अगर आप देखोगे तो कोई आपका अफसर, आपका मैनेजर
उन सब पर भी गुर्रा रहा होगा, उनको जलीकटी सुना रहा होगा। आप देखोगे बहुत सारे पिता माता अपने बच्चों को जलीकटी सुनाते रहते हैं, हमने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, तुम्हारे लिए इतना किया, तुम किसी लायक नहीं हो, नालायक हो। जो सूदखोर होते हैं वो अपने आसामी को धमकाते रहते हैं। ये दुनिया में जो थोड़ा सा ऊपर है वो अपने नीचे वाले को धमकाता रहता है। कोई तुमसे लुक एंड फील में थोड़ा सा ऊपर है इसलिए वो तुम्हें धमका रहा है, तुम्हें चिढ़ा रहा है। अब तुम अपनी कैरियर और योग्यता से उनसे थोड़े से ऊपर हो जाओ, वो नीचे दब जाएंगे। तो ये तो रेस है, इसमें कोई एक फील्ड नहीं होती, इसमें बहुत सारी फील्ड होती। अच्छा एक चीज बताओ, कोई अगर बहुत सुंदर व्यक्ति है और एक बहुत बड़ा ऑफिसर रैंक का व्यक्ति है, तो लोग चेयर लेकर किसकी ओर पहले दौड़ेंगे, किसको चेयर में बैठने के लिए बोलेंगे? सुंदर वाले व्यक्ति को या जो बड़े ऑफिसर रैंक का है उसको? ऑब्वियसली ऑफिसर रैंक के व्यक्ति को। सुंदरता की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई वैश्या नहीं है, भाड़ नहीं है, जिनको अपना शरीर दिखा के ही रोजी रोटी कमानी है, केवल सुंदरता उन्हीं के लिए मायने रखती है। बाकी सबके लिए तो योग्यता ही मायने रखती है। सुंदरता के बल पर ना आपको अप्रेजल मिलने वाला है, ना आपको प्रमोशन मिलने वाला है, ना आप कहीं कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तो केवल बेटा दिमाग के बल पर ही बढ़ सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ कि सुंदरता में तो मोर बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन मोर मनुष्य से ज्यादा ताकतवर है? नहीं, मनुष्य ज्यादा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि है। मनुष्य वह बिना मछली की तरह, बिना गिल होते हुए भी वो पनडुब्बी बनाकर समुद्र के नीचे भी जा सकता है, बिना पंखों के इस आसमान में भी उड़ सकता है। तो मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर कुछ भी कर सकता है। अच्छा चलो एक और तुम्हें कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक कौवा बहुत दुखी हो गया, वो बड़ा परेशान था। तो उसके पास एक संत वहीं पे जा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू, कौवे की आंखों में आंसू था, तो उनके कमंडल में गिर गया। उन्होंने देखा भाई कौन रो रहा है। अब वो संत थे तो ऑब्वियसली उनके पास में शक्ति थी। उन्होंने कौवे से पूछा तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बोले देखिए मेरे दुख का कारण है भगवान ने मुझे कैसा बनाया है, काला कलूटा बैगन लूटा। देखिए लोग मुझे देखकर हंसते, बोलते काला कौवा है, काला कौवा है। मेरी आवाज देखो काव काव है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो बोले तुम कैसा बनना चाहते हो? बोले मैं बनना चाहता हूँ हंस की तरह, सफेद सुंदर। बोले एक काम करो, तुम पहले हंस से जाकर बात करो। अगर हंस अपने व्हाइट कलर के साथ खुश है तो मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। तो वो कौवा उड़ते उड़ते हंस के पास गया और हंस से बोला भाई क्या तुम अपने सफेद कलर से खुश हो? बोले क्या ऐसा कैसी खुशी, क्या किस चीज की खुशी? बोले मरने के बाद वाला कलर है, जो कफन लोगों को उड़ाया जाता है वही मेरा कलर है। अगर कोई फोटो खींचे तो मेरी अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। बोले क्या तुम अपने सफेद कलर से खुश नहीं हो? बोले बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो बोले फिर? बोले तोते का कलर मुझे पसंद है। तोते का देखो कितना सुंदर कलर है, हरे हरे कलर का, और उसकी चोंच लाल लाल, मुझे वो बहुत पसंद है। बोले लेकिन अरे यार साधु महाराज से तो मैंने तुम्हारा वाला मांग लिया था, चलो साधु के पास चलते हैं। हंस भी उड़कर आया। हंस भी साधु महाराज से बोला हमको भी कलर चेंज कराना है। कौवे ने कहा हमें भी कलर चेंज कराना। साधु भगवान ने कहा ठीक है भैया करा देंगे, पहले बताओ तुमको किसका कलर चाहिए? बोले तोते का। बोले पहले जाके तोते से तो पूछ के आओ, तोते को उसका कलर पसंद है कि नहीं पसंद है? बोले हाँ ये बात भी सही है। वो उड़कर तोते के पास गए। तोता ढूंढते रहे, हरे पेड़ में तोता हरा और पत्ता हरा, बड़ी मुश्किल से उनको तोता दिखा। बोले भाई तोते भाई तोते भाई। बोले क्या? बोले क्या तुम अपने कलर से खुश हो? बोले काहे की खुशी? इस पेड़ का कलर हरा, मैं हरा, मुझे तो लोग देख भी नहीं पाते, मुझे तो नोटिस भी नहीं कर पाते। तो बोले तुम अपने हरे रंग से खुश नहीं हो? बोले नहीं। बोले तो फिर तुम कौन सबसे सुंदर है? बोले सबसे सुंदर मोर है, मोर की तरह मुझे कलर चाहिए। सब लोग बोले साधु से पहले जाने से पहले मोर के पास चलते हैं। मोर के पास पहुंचे, मोर से पूछा भाई कि क्या तुम अपने कलर से खुश हो? मोर रोने लग गया। तो बोले तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो इतने सुंदर हो? बोले वो आवाज सुन रहे हो कटर कटर की? बोले हाँ
बोले अभी अभी मेरे पिताजी को उनके पंखों के लिए पकड़ लिया गया और उनका शिकार हो गया और उनके पंख काट रहे हैं। बोले ऐसी सुंदरता का क्या फायदा जो सिक्योरिटी ही नहीं। तो बोले तुमको कैसा बनना है? मोर से पूछा। बोले काले कौवे में मुझे तुम्हारी तरह बनना है। बोले क्यों? काला कलूटा बैगन लूटा तुम्हें बनना है? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले कभी तुमने चिकन बिरयानी सुनी है? बोले हाँ। मटन बिरयानी सुनी है? बोले हाँ। बोले कभी कौवा बिरयानी सुनी है? बोले नहीं। कोई कौवा को मारता है? बोले नहीं। कौवों का शिकार होता है? बोले नहीं। और बोले पितृपक्ष में किसको पूजा जाता है? बोले कौवों को। तो बोले एक चीज बताओ, कौवों की इतनी इज्जत है, कोई उनको मारता नहीं है, कोई उनको सब पूर्वज मानते हैं, तो मुझे तो कौवे ही जैसा बनना है। कौवे को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला कि भगवान ने जो बनाया बस सही बनाया। वो लौटकर संत के पास आया और बोला कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे वैसे ही रहने दीजिए। तो हर व्यक्ति में सब में कोई ना कोई कमी है, सब में कोई ना कोई दोष है। तो हमें क्या करना है? भगवान ने हमें जैसा बनाया उसके साथ हमें व्यवस्थित रहना है। सब में कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई अच्छाई है। निर्दोष तो केवल परमात्मा है। इंसान में कोई ना कोई दोष तो होगा ही होगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप में खुश रहना है। जैसा भगवान ने बनाया है वैसा रहना है। दिमागी तौर पे हमें भगवान में कुछ भी बनने के लिए स्वतंत्र कर रखा है। तो जो दिमाग के क्षेत्र का जो बड़ा स्तर है, जिसका उपयोग करके हम कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, असंभव भी संभव कर सकते हैं, तो हमें उस दिमाग पर अपने काम करना चाहिए। बताइए, पाषाण युग के पक्षियों का घर देखिए, वैसे के वैसा है। पशुओं का घर देखिए, वैसे का वैसा है। लेकिन मनुष्यों का घर देखिए, बदल गया। क्या से क्या इन्वेंशन कर लिया। तो किसने किया? भगवान अगर करता तो वो सबके लिए करता ना। भगवान ने केवल मनुष्यों को बुद्धि दी है, और भगवान के बाद कोई सृजन कर सकता है तो मनुष्य ही कर सकता है। तो अब एक चीज बताइए, क्या मनुष्यों को अपने लुक एंड फील के लिए रोना चाहिए या अपने दिमाग पर काम करना चाहिए? ठीक है, तो आप सभी छुई मुई वाले व्यक्ति मत बनिए। किसी की बात का बुरा मत मानिए। कोई आपका मजाक उड़ाता है तो इसमें अवसाद में मत जाइए, डिप्रेशन में मत जाइए। आप जैसे हैं सबसे पहले आप अपने आप को स्वीकार करिए, उसमें ही बढ़िया से रहिए, और अपनी भगवान ने जैसा बनाया उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलिए। अपने दिमाग पर काम करिए और कुछ ऐसा करिए जिससे आपको लोग याद रखें, आपके नाम को याद रखें, अपना वजूद बनाइए। उस बुद्धि की कलम से अपना भविष्य लिखिए। क्यों भगवान ने हाथों की लकीरें हाथ में क्यों बनाई है, किस्मत की लकीरें? क्योंकि मनुष्य अपने हाथ से अपनी किस्मत बदल सकता है। अखंड ज्योति से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।